हेलो भाई, उम्मीद है आप मेरे इस एपीआई वाली वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हाउ टू गेट दी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग दी नोड जेएस एपीआई। ठीक है जी, या एक्सप्रेस एपीआई या नोड जेएस एपीआई एक ही बात है। ठीक है, तो आपने एक्सप्रेस की एपीआई को यूज़ करते हुए आपने क्या किया था, प्रोडक्ट्स को फेच किया था जो डेटाबेस में पड़ी हुई है। आज हम एक गेट मेथड और करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे जैसे एक आईडी के बेस पे मुझे रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, अभी तो ऑल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसी ऊपर वाला फंक्शन जो मैंने गेट वाला फंक्शन बनाया था, इसी को मैं करता हूँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं स्लैश कॉलन आईडी कर देता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर पी अंडर स्कोर आई डी। डेटाबेस में देख लें, आपका यही नाम था, पी अंडर स्कोर आई डी है। आईडी आपका, आईडी का आई कैपिटल है, इक्वल टू, यहाँ पे आप देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क देना चाहते हैं। जब आप क्वेश्चन मार्क देंगे तो आपको यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, आपने यहाँ डिफाइन किए तो यहाँ पे करेंगे जी रिस्पॉन्स और सॉरी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आई डी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने अभी आईडी का वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल नहीं बनाया हुआ, लेट आईडी इक्वल टू दिस, तो सिंपल है। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कोडिंग कर रहा हूँ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये किया है कि मैंने वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, डायरेक्ट पास कर दिया उसको। ठीक है, तो ये आपकी क्यूरी हो गई। ठीक है, डेटाबेस की क्यूरी सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट, जो भी आईडी होगी जो कि यूज़र पास करेगा यूआरएल के अंदर, उसकी बेस पे रिकॉर्ड लेके आओ। ठीक है, कोई बाकी चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने क्यूरी के अंदर चेंज किया। ठीक है जी, हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये किया हमने, सर्वर को रन किया, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स को मैं स्लैश करके यहाँ पे 1 करता हूँ तो 1 आ रहा है, 1 वाली आईडी का रिकॉर्ड आ रहा है। और अगर मैं 2 करता हूँ तो हमारे पास ये वाला आ रहा है। जब मैं 3 करूँगा तो ये एक्सेप्शन दे देगा, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा ही नहीं है, एम्प्टी वो स्ट्रिंग दे रहा है, देयर इज़ नो रिकॉर्ड। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने जो प्रोडक्ट्स है वो बाय आईडी भी फैच कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है कि नेक्स्ट टास्क ये है कि हम पोस्ट मेथड को करें। तो पोस्ट मेथड के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल ये है, इसको मैं दोबारा से प्रोडक्ट्स पे ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट, इसको HTML कर लें। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा जी, लेट क्यूरी डिफाइन कर लें, SQL इक्वल टू इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, और प्रोडक्ट्स, उसके लिए आपके पास कौन कौन से वो हैं एट्रीब्यूट्स हैं। टाइटल है, फॉर एग्जाम्पल पी टाइटल। ठीक है, फिर आपके पास पी डिस्क्रिप्शन है, फिर आपके पास क्या है, पी प्राइस। ये हो गया। फिर उसके बाद आपने वैल्यूज़ को डिफाइन करना होता है, तो वैल्यूज़ के लिए आप क्वेश्चन मार्क डाल दें कितने आपके पास ये हैं, क्योंकि हम पैरामीटराइज क्यूरी को यूज़ कर रहे हैं। तो जब आपको क्यूरी बनाएंगे तो क्यूरी के अंदर आपने क्या करना है, SQL पास कर देना है, और यहाँ पे आपने वेरिएबल डिफाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ से क्या आएगा, नेम आएगा, और सॉरी या टाइटल कर लें इसको, टाइटल आएगा, लेट डिस्क्रिप्शन आएगा, वहाँ से रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट डिस्क्रिप्शन। अगर आप पोस्टमैन से गेट कर रहे हैं तो पैरम नहीं होगा वहाँ पे, वहाँ से क्यूरी आएगी। ठीक है, बाकी बॉडी वाला मैं कराऊंगा, मुझे याद है, मैंने बॉडी से ही हमने डाटा उठाना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, और हमारे पास क्या है जी, प्राइस आ गया, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट प्राइस। ठीक है, ये डाटा हमने गेट किया, और इस जो कनेक्शन डॉट क्यूरी है, इसके अंदर मैंने पास कर देना है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। ठीक हो गया। और बाकी यहाँ पे इसको देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप बस रिटर्न करवा दें, फॉर एग्जांपल इंसर्टेड। ठीक है, और बाकी रिटर्न एम्प्टी कर दें स्ट्रिंग, जैसे भी है। तो मैं इंसर्टेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास ये वाला टास्क कंप्लीट होता है या नहीं होता। ये किया मैंने, और पोस्टमैन के पास गया हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे मैं क्या सेंड कर रहा हूँ इसको, टाइटल। हम टाइटल क्या कर लेते हैं, फेस मास्क।
ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन उसकी DES उसकी डिस्क्रिप्शन कर लें, यूज टू कवर दी फेस। प्राइस उसकी कर लें जी आप 20, ठीक है, डॉलर होता है, $20 कर लें, $300 के, जिस तरह भी करते हैं, जो भी आपकी करेंसी है उसको आप जो यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लें। पोस्ट है और यहाँ से आपने इसकी रिक्वेस्ट सेंड की तो वो कह रहा है कि प्रोडक्ट्स पोस्ट, सॉरी आई थिंक मैंने यहाँ पे गेट यूज़ किया हुआ। स्टॉप करें और यहाँ पे इसको लिखें पोस्ट, क्योंकि उसको गेट रिक्वेस्ट है और हम पोस्ट रिक्वेस्ट वहाँ से सेंड कर रहे हैं। इसको पोस्ट करें, दोबारा से सर्वर को रन किया, इधर आए और मैंने यहाँ से सेंड कर दिया, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे इंसर्टेड आ गया। इसी तरह यहाँ से मैं अगर इसको सेंड करूँ तो मेरे पास 3 अब आईडीज़ 3 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, देख लें, टी शर्ट्स, उसके बाद स्कूल बैग थे और उसके बाद फेस मास्क है। ठीक हो गया। तो ये हाउ टू इंसर्ट डाटा यूजिंग API वो भी आपने कर लिया, वो भी आपने देख लिया कैसे इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग API इन डाटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हाउ टू अपडेट कैसे कर सकते हैं और इसी तरह आगे नेक्स्ट डिलीट कैसे कर सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो।